हेलो एवरीवन। ये केजीएस आईएएस का पेपर है बिहार 71 पीपीएससी प्रीलिम्स के लिए और ये टेस्ट पेपर नंबर 23 है और फुल लेंथ पेपर है 9। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, बौद्ध साहित्य के संबंध में सही कथन बताने हैं। हीनयान साहित्य मुख्यतः संस्कृत भाषा में लिखा गया। ये संस्कृत भाषा में नहीं लिखा गया था, जबकि पाली भाषा में लिखा गया था। दूसरा ऑप्शन है, महायान साहित्य मुख्य रूप से पाली भाषा में लिखा गया और इनका अनुवाद चीनी तथा तिब्बती सहित कई भाषाओं में किया गया। दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। महायान जो सूत्र है मूल रूप से संस्कृत भाषा में और मिश्रित संस्कृत में रचे गए। इसमें चीनी और तिब्बती भाषाओं में अनुवाद भी किया गया था बड़े पैमाने पे, लेकिन ये यहाँ पर पाली भाषा में बोला है। अगर संस्कृत भाषा में यहाँ पर बोला गया होता तो करेक्ट होता। दोनों ऑप्शन से इसमें गलत हैं, तो सही ऑप्शन पूछा है ना तो 1 ना ही 2 होगा। नेक्स्ट है सेकंड, भवभूति किस राज्य के दरबार से जुड़े हुए थे? ये यशोवर्मन के दरबार से जुड़े हुए थे, ठीक है पहला। नेक्स्ट है 3, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के संबंध में सही कथन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है, चन्नोद्रो एकमात्र ऐसा सिंधु नगर है जहां कोई दुर्ग नहीं था। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सेकंड है, लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जहां कृत्रिम ईंटों से बना एक गोदी डॉकयार्ड पाया जाता है, ठीक है दूसरा ऑप्शन भी। तीसरा ऑप्शन है, प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति केवल मोहनजोदड़ो में ही प्राप्त हुई थी, ठीक है नर्तकी की मूर्ति यहीं पर ही प्राप्त हुई थी। तीनों ऑप्शन से इसमें सही हैं। डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 4, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? ये मिलता है तृतीय मंडल में। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 5, वैदिक साहित्य अष्टाध्यायी जो अष्टाध्यायी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करके इसमें गलत ऑप्शन बताने हैं। पहला ऑप्शन है, यह संस्कृत व्याकरण पर आधारित एक व्यापक ग्रंथ है जिसकी रचना पाणिनि ने की थी। इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है, इसकी रचना पाणिनि जी के द्वारा ही की गई थी। दूसरा ऑप्शन है, यह विभिन्न वर्गों के लोगों और जीवन के विभिन्न चरणों के लिए आचार संबंधी नियम प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। ये धर्मशास्त्र या स्मृतियां कहलाते हैं, जैसे मनु स्मृति ना कि अष्टाध्यायी। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, गलत ऑप्शन पूछा हुआ है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 6, इसमें सूची 1 और सूची 2 दिए हुए हैं प्राचीन ग्रंथ और यहाँ पर मुख्य विषय और विषय वस्तु दी हुई है। यहाँ पर कल्प सूत्र की इसमें बात करें तो ये एक जैन ग्रंथ है जिसमें तीर्थंकरों के जीवन और सन्यासी जीवन के नियमों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर इसमें जो होगा पहले का तीसरा ऑप्शन होगा। दूसरा है चरक संहिता। चरक संहिता ये आयुर्वेद का एक प्रमुख ग्रंथ है, चिकित्सा और स्वास्थ्य पर केंद्रित है, तो भारतीय चिकित्सा पर ग्रंथ है ये। तो चौथा होगा इसमें बी का चौथा, या तो सी होगा या फिर डी होगा इसका आंसर। इसमें सी की बात करें आरण्यक, इसमें ये वन ग्रंथ जो ब्राह्मणों और उपनिषदों को जोड़ते हैं। नाट्य शास्त्र की बात करें नाट्य और कला पर ग्रंथ, तो इसका आंसर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 7, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल के सांस्कृतिक अवशेषों का एक सतत क्रम दर्शाता है? इसमें बेलन घाटी है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 8, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के यूनानी, अरामाइक और ग्रेको अरामाइक लिपियों में उत्कीर्ण शिलालेख पाए गए हैं? ये पाए गए हैं कंधार और लगमान। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त वंश की उत्पत्ति के संबंध में इसमें कितने युग्म सही हैं ये बताना है। पहला ऑप्शन है के.पी. जायसवाल, ये गुप्त जाट शूद्रमल के थे, ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा है आर.सी. मजूमदार, गुप्त मुर्शिदाबाद से आए थे, ठीक है पहला ऑप्शन भी, दूसरा भी करेक्ट है। एस.के. अयंगर ये वैश्य मूल के थे और यहाँ पर एच.सी. राय चौधरी ये ब्राह्मण मूल के थे। इसमें चारों ऑप्शंस करेक्ट है, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 10, 6वीं शताब्दी ईस्वी में इस प्रख्यात भारतीय विद्वान ने अपनी कीर्तिवृहत संहिता में बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उन्होंने ग्रहों की गति और विभिन्न खगोलीय घटनाओं की व्याख्या करने के लिए कई यूनानी स्रोतों से
प्राप्त ज्ञान को भी शामिल किया। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, ये वराह मिहिर के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट 11, शेरशाह की सेना पर राजपूतों के हमले का अंतिम परिणाम निम्नलिखित में से क्या था? इसमें था राजपूतों को घेर लिया गया और वे आखिरी दम तक लड़ते रहे। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 12, शेरशाह के शासनकाल में परगना स्तर पर कानून व्यवस्था और सामान्य प्रशासन को बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी था? इसमें सिकदार था। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 13, बैरम खान के शासनकाल में मालवा के विरुद्ध मुगल अभियान का नेतृत्व किसने किया? ये किया था अधम खान के द्वारा। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी अकबर द्वारा अपनाई गई शेरशाह की भूमि राजस्व प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता थी? इसमें थी उत्पादकता के आधार पर फसलवार एक केंद्रीय मूल सूची तय की जाती है। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल प्रशासन के तहत कानून को की भूमिका को सबसे सही रूप से दर्शाता है? इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। वे वंशानुगत अधिकारी थे जो भूमि और राजस्व अभिलेखों का रख रखाव करते थे। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 16, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? इसमें सिराज उद्दौला बना था। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 17, मीर कासिम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1760 की संधि के विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही है? सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। मीर कासिम ने वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव कंपनी को सौंप दिए थे। ठीक है। कंपनी की सिलहट के चूना पत्थर व्यापार में आधा हिस्सा मिला। ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी, मीर कासिम ने कंपनी के सभी बकाया भुगतान को चुकाने पर सहमति दी। तीसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। तीनों ऑप्शन डी में आ रहे हैं। डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 18, उन्होंने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन के इस चरण का कोई भी विवरण उनके उल्लेख के बिना अधूरा है। वे बंगाल के गवर्नर रहे और फिर इंग्लैंड लौट गए, जहां 1774 में उन्होंने आत्महत्या करने की बात कही जाती है। इसमें बताना है किस वायसराय का उल्लेख किया जा रहा है। इसमें रॉबर्ट क्लाइव इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 19, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसमें एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। बी आंसर इसमें करेक्ट है। ये भी RO का पेपर हुआ था यूपी वाला, उसमें भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है 20, 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की सेनाओं के विरुद्ध ब्रिटिश प्रतिरोध का नेतृत्व किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? इसमें किया था सर ह्यू रोज के द्वारा। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 21, ब्रिटिश भारत में प्रारंभिक राजनीतिक संगठनों पर विचार करने हैं और इनमें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित भी करना है। बंग भाषा प्रकाशिका सभा ये 1836 की है। यहाँ पर 1836। इसमें मद्रास नेटिव एसोसिएशन की बात करें तो ये 1852 का है। 1852 का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये 1851 की है। यहाँ पर ये 1851। फिर इसमें एक और बचा लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये है 1838 की। तो सबसे पहले ना इसमें 1836 वाला आएगा। 1836 तीसरा ऑप्शन है। तीसरे ऑप्शन से स्टार्ट ओनली एक हो रहा है। सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 22, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के मूल सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? इसमें सही उत्तर देखना है। प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्रवाई आवश्यक है। ठीक है। पहला ऑप्शन, राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना था। इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है। यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना नहीं था। उग्रवादी विचारधारा
स्वराज जो स्वशासन पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य मानती है, ना कि केवल डोमिनियन स्टेटस को। तो इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है। इसमें गलत होने के बाद दूसरा ऑप्शन 1 और 3 बचता है। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 23 है 1904 में भारत सरकार के गृह सचिव के पद पर निम्नलिखित में से कौन नियुक्त थे? इसमें थे हर्बर्ट रिश्ले। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 24 इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा दी गई छात्रवृत्ति का पहला प्राप्तकर्ता कौन था? इसमें नंदलाल बोस थे। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 25 व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कारण था? इसमें था अगस्त प्रस्ताव। डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 26 निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? इसमें यहाँ पर सभी फर्मों द्वारा अर्थव्यवस्था में जोड़ी गई सकल मूल्यवर्धन जीवीए का कुल मूल्य। ए आंसर इसमें करेक्ट है। जो जीडीपी होती है सभी फर्मों द्वारा जो भी अर्थव्यवस्था में जोड़ी गई जीवीए होगा उसका कुल योग होगा। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 27 निम्नलिखित पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी देखना है। सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर जो NEER है घरेलू मुद्रा की विदेशी मुद्राओं के मुकाबले द्विपक्षीय सांकेतिक विनिमय दरों का भारित औसत होती है। इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है वास्तविक प्रभावी विनिमय दर NEER होती है जिसे घरेलू और अन्य देशों के बीच मूल्य मुद्रास्फीति के अंतर को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। दोनों ऑप्शन सी में आ रहे हैं। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 28 बिहार बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण की घोषणा की गई? ये की गई सुल्तानगंज और रक्सौल में। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 29 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 2025-26 में बिक्री कर वैट के राजस्व में अपेक्षित प्रतिशत वृद्धि क्या रही है? इसमें 12% रही है। सी आंसर करेक्ट है। 2025-26 में राजस्व में जो अपेक्षित प्रतिशत वृद्धि है वो 12% रही है। नेक्स्ट है 30 विश्व बैंक के अनुसार 2024 में वैश्विक प्रेषणों जो रेमिटेंसेस है में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी जो अब तक की सबसे अधिक है? इसमें यहाँ पर 14.3% है। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 31 है प्रयोज्य व्यक्तिगत आय DBI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें गलत ऑप्शन यहाँ पर बताने हैं। पहला ऑप्शन है यह वह आय होती है जो व्यक्तिगत आय से व्यक्तिगत आय कर की कटौती के बाद व्यक्ति के पास बचती है। ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन बेरोजगारी लाभ और सब्सिडी जैसे हस्तांतरण भुगतान शामिल नहीं है। ये इसमें शामिल होते हैं तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें गलत ऑप्शन ही पूछा हुआ है तो बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 32 वह कौन सी सहकारी समिति है जो छोटे उत्पादकों को कच्चा माल और औजारों और उपकरण जैसे आवश्यक उत्पादन संसाधन उपलब्ध कराकर उनका समर्थन करती है? इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है उत्पादक सहकारी समिति। नेक्स्ट है 33 जब कोई देश अपने भुगतान संतुलन में घाटे को संतुलित करने के लिए विदेशी मुद्रा बेचकर अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करता है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इस क्रिया को आधिकारिक आरक्षित निधि लेन देन कहा जाता है। डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 34 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS 2023-24 के अनुसार बिहार में श्रम बल भागीदारी दर क्या थी? इसमें यहाँ पर 55% थी। ए आंसर इसका करेक्ट है। 2023-24 के अनुसार इसमें बोला गया है बिहार में। नेक्स्ट 35 कुजनेट्स वर्ग जो वक्र होता है उसके संबंध में सही कथन इसमें देखने हैं। पहला ऑप्शन है यह आर्थिक विकास और आय समानता के बीच आर्थिक विकास जो इसमें डेवलपमेंट होगा और आय समानता के बीच में संबंध को स्पष्ट करता है। ठीक है पहला ऑप्शन। यह पर्यावरणीय क्षरण और आर्थिक विकास के बीच जे आकार से के संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर जो उल्टा यू होता है उसके आकार को दर्शाता है इस तरीके से। यहाँ पर
तो इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है, सही ऑप्शन इसमें पूछा हुआ है तो पहला ही इसका सही होगा, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 36 ई नेम के संबंध में सही कथन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है यह एक राष्ट्रीय ई व्यापार पोर्टल है जो सभी कृषि बाजारों में एक समान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी लागू करता है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। जो ई नैम होता है एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच है जो भारत भर की कृषि उपज मंडियां उनको जोड़कर एक एकीकृत ऑनलाइन बाजार बनाता है, ना कि एमएसपी लागू करता है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है इसमें एक वेयर हाउस ट्रेडिंग मॉड्यूल की शुरुआत शामिल है जो भुगतान सुविधा से एकीकृत है। दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो इसमें सही ऑप्शन पूछा हुआ है, बी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट 37 इसमें यहाँ पर सही कथन बताने हैं। वास्तविक जीडीपी वृद्धि वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन में वृद्धि को दर्शाती है जिसमें मूल्य परिवर्तनों को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें जो भी मूल्य परिवर्तन होते हैं शामिल नहीं किया जाता है वास्तविक जीडीपी में। दूसरा ऑप्शन है नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि उत्पादन और कीमतों दोनों में वृद्धि के कारण आय वृद्धि को दर्शाती है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है, दोनों कथन ठीक है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 38 विश्व की मौजूदा जनसंख्या को प्रतिस्थापित करने के लिए कुल प्रजनन दर कितनी होनी चाहिए? इसमें 2.1 होनी चाहिए, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 पहला निर्यात तत्परता सूचकांक ईपीआई निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया था? ये किया गया था नीति आयोग प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के सहयोग से, सी आंसर इसमें करेक्ट है। जो ईपीआई है निर्यात तत्परता सूचकांक पहली बार अगस्त 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि पहली बार कब किया गया था लॉन्च इसको, 2020 में। 40 निम्नलिखित में से किस तिलहन फसल के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी नहीं किया गया? इसमें अरंडी जो अरंडी का तेल होता है इसको नहीं किया गया, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 41 यह एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें खनिज पोषक तत्वों वाले घोल का उपयोग करके बिना मिट्टी के खाद्य उत्पादन किया जाता है। इस पद्धति का मुख्य लाभ यह है कि यह मिट्टी से संबंधित समस्याओं जैसे कि मिट्टी जनित कीटों को कम कर देती है। इसमें यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स से सी आंसर इसमें सही है। ये एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें पौधों को मिट्टी के बजाय पोषक तत्वों से युक्त जल में उगाया जाता है। इसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आरओ में आया है। नेक्स्ट है 42 कार्बन के विभिन्न रूपों और उनके स्रोत या प्रभाव से संबंधित देखना है इसमें और सही कथन बताने हैं। इसमें पहला है बैंगनी हवा या औद्योगिक उत्सर्जन के माध्यम से अवशोषित कार्बन, ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है हरा स्थलीय पौधों में संग्रहित कार्बन, ठीक है दूसरा ऑप्शन भी। तीसरा ऑप्शन है काला समुद्री पौधों और तलछट में संग्रहित कार्बन, तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो काला होता है ये जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्सर्जित कार्बन होता है, ना कि समुद्री पौधों में तलछट संग्रहित कार्बन होता है। इसमें एक और दो तो है ही और तीसरा ऑप्शन कट हो जाता है, तो एक ही इसमें कट हो रहा है ऑप्शन। लाल हिम और बर्फ पर जैविक कणों के माध्यम से उत्सर्जित कार्बन जो एल्बिडो को कम करते हैं। इसमें चौथा ऑप्शन भी करेक्ट है। 1 2 4 बी में आ रहा है, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 43 ग्रॉस हॉफर जो इफेक्ट है इसके बारे में देखना है। इसके कारण प्रदूषक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जमा हो जाते हैं? इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, ध्रुवीय और दूरस्थ क्षेत्र में जमा हो जाते हैं, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 44 सीपीसीबी वर्गीकरण के अनुसार उद्योगों की श्रेणियों और उनकी संबंधित गतिविधियों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और इसमें बताने कितने युग्म सुमेलित हैं। पहला ऑप्शन है इसमें श्वेत उद्योग जो सौर ऊर्जा संयंत्र है उसको एक स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल उद्योग माना जाता है जिससे न्यूनतम प्रदूषण होता है। इसमें यहाँ पर खनन नहीं होगा, गलत है पहला ऑप्शन। हरित उद्योग की बात करें तो ये खाद्य प्रसंस्करण में ही होता है और
अन्य श्रेणियों की तुलना में इसमें कम प्रदूषण रखता है। दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। लाल उद्योग की बात करें तो खनन जैसी गतिविधि होती है, ना कि इसमें सौर ऊर्जा के लिए होता है। इसमें ऑरेंज जो नारंगी उद्योग है ये मछली प्रसंस्करण के लिए ही होता है। दूसरा और चौथा इसमें 2 युग्म करेक्ट हैं, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 45। निम्नलिखित में से इस सागर झील की औसत लवणता सबसे कम है? सबसे कम इसमें काला सागर की है, और इसमें क्योंकि जो नदियां होती हैं वो गिरती रहती हैं, जैसे डैन्यूब रिवर हो गई और नीपर हो गई, दक्षिणी बग जैसी नदियां, इसमें मीठे पानी के प्रचुर प्रवाह के कारण इसकी लवणता यहाँ पर कम होती है, तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 46। सतलुज नदी के संबंध में निम्नलिखित में से इसमें गलत ऑप्शन देखने हैं। पहला ऑप्शन है यह तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के राक्षस ताल से निकलती है। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है यह बारालाचा जो ला है दर्रा है उससे होकर भारत में प्रवेश करती है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। ये सिपकिला दर्रे से करती है, ना कि बारालाचाला दर्रे से करती है। दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा है भाखड़ा नांगल और रणजीत सागर बांध इस नदी पर पाए गए हैं। इसमें यहाँ पर गलत है। जो रणजीत सागर बांध है ये इसको थीन बांध भी बोला जाता है, ये रावी नदी पर स्थित है, ना कि सतलज रिवर पर। तो 2 और 3 इसमें गलत है, बी आंसर इसका सही होगा। गलत ऑप्शन पूछा गया है। नेक्स्ट है इसमें 47। निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टानों के कारण है? इसमें उदाहरण बोला है, इसमें सही उत्तर बताना है। पहला ऑप्शन है चूना पत्थर, ठीक है। स्लेट इसमें नहीं आता है। तीसरा भी ठीक है, सेल आता है। फिर इसमें कोयला भी आता है, ग्रेनाइट नहीं आता है। ये रूपांतरित चट्टानों का होता है, जबकि हमें बताना है अवसादी चट्टानों का। तो इसमें 1, 3 और 4 होगा, बी आंसर इसका करेक्ट है। यहाँ पर चूना पत्थर होगा, सेल होगा और कोयला होगा, तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 48। 48 है निम्नलिखित में से कौन से हिमालयी स्थल रूपों की विशेषताएं नहीं हैं? इसमें यहाँ पर किसकी विशेषता नहीं है ये बताना है। जो अर्घ होता है ना, एर्ग, ये हिमालय स्थल रूपों की विशेषताएं नहीं होती है। ये ग्लेशियर से कोई संबंध नहीं होता है। रेगिस्तानी क्षेत्र जैसे सहारा रेगिस्तान हो गया, उसमें पाए जाने वाले रेत के टीलों की एक विशाल भूमि होती है। नेक्स्ट है 49। 49 है भू आकृतियों के निर्माण के संबंध में इसमें गलत कथन बताना है, और इसमें सही ऑप्शन देखना है। मेघालय का पठार मुख्य यूरोपीय पठार से भारतीय प्लेट के उत्तरवर्ती गति के कारण अलग हुआ है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। जो मेघालय का पठार है जिसे शिलांग का पठार भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप का ये हिस्सा है, और ये यूरोपीय पठार से अलग नहीं हुआ है, बल्कि जो भारत की है भारतीय पठार से अलग हुआ है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है, सही ऑप्शन हमें बताना है। तो पहला गलत करने के बाद इसमें गलत ऑप्शन ही देखना है। दूसरा ऑप्शन है पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वतमाला पर मिलते हैं, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर जो पश्चिमी और पूर्वी घाट है यहाँ पर नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर ही मिलते हैं, दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन को गलत करें, इसमें निकाल दें, तो इसमें सी ऑप्शन ही बच जाता है। 1 और 3 ऑप्शन इसमें गलत है। जो बुग्याल है ये सिक्किम में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि उत्तराखंड में ये पाए जाते हैं, घास के मैदान हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। 50 निम्नलिखित में से जलवायु परिस्थितियों पर विचार करना है, और किस प्रकार का इसमें वन के उल्लेख किया गया है। वार्षिक वर्षा इसमें 250 सेंटीमीटर तक होती है, और जो तापमान होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक। औसत वार्षिक वर्षा आर्द्रता देखें इसमें 77% से अधिक होती है। इस वन या क्षेत्र के वृक्ष एक साथ अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात की गई है, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 51। काली मृदा के संबंध में यहाँ पर गलत ऑप्शन देखना है। इसमें यहाँ पर अधिकांश काली मिट्टी की मूल सामग्री दक्कन के पठार में निर्मित ज्वालामुखीय चट्टानें हैं, ये तो ठीक है। उच्च तापमान और कम वर्षा काली मिट्टी के निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। काले रंग का जो काला रंग है इसके कारण मौजूद
नीफेरस मैग्नीटाइट की थोड़ी मात्रा होती है। यह मिट्टी फास्फोरस और ह्यूमस से भरपूर होती है। इसमें यहाँ पर नाइट्रोजन फास्फोरस की यहाँ पर कमी होती है। तो इसमें डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। डी आंसर इसका सही है 51 का। 52 है, पछुआ पवन के संबंध में सही कथन इसमें देखना है। जो वेस्टर्न यहाँ पर हवाएं होती हैं इस साइड से, उसके बारे में बताना है। यह उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों के 30 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच बहती है। इसमें ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है पछुआ पवनें शीत ऋतु में ये प्रबल होती हैं जब ध्रुवों पर दाब कम होता है। ध्रुवों पर दाब कम होगा क्योंकि यहाँ पर इसमें जो पेटी होगी यहाँ पर हाई प्रेशर होगा और यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो कम हो जाता है। इसमें यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 53, कथन और कारण दिए हुए। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें मुख्यतः पश्चिम में स्थित अरब सागर से पूर्व की ओर भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चलती हैं। इसमें यहाँ पर ठीक है पहला ऑप्शन। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें मुख्य रूप से कॉरियोलिस प्रभाव से संचालित होती हैं। जो पवनें हैं यहाँ पर जो उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व की ओर मोड़ देती हैं। इसमें यहाँ पर गलत है, ये जो कारण है इसमें गलत है। जो कॉरियोलिस प्रभाव है ये मानसूनी हवाओं की दिशा को प्रभावित करता है। इसमें यहाँ पर मुख्य कारण ये होता है कि जो दाब प्रवणता होती है असमान तापीय उष्मन के कारण उत्पन्न होती है। तो सी आंसर इसका सही है। ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट है इसमें 54 है, निम्नलिखित में से कौन से बहिर्वेदी, इसमें बहिर्वेदी भू आकृतियों के उदाहरण हैं। इसमें यहाँ पर लेकोलिथ, यहाँ पर पहला ऑप्शन है लेकोलिथ, तो इसमें लेकोलिथ नहीं होता है। बहिर्वेदी का देखना है। बाढ़ बेसाल्ट क्षेत्र ये होता है और क्रेटर भी बहिर्वेदी भू आकृतियों का उदाहरण होता है। और जो डाइक होता है ये अंदर होता है, ना कि ये बहिर्वेदी होता है। तो 2 और 3 इसमें सही है। सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 55, भूस्खलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन बताने हैं। भूस्खलन के संबंध में, भूस्खलन से तात्पर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान से नीचे चट्टान, मिट्टी या अन्य मलबे का खिसकना है। इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है खड़ी ढलान और भारी वर्षा किसी क्षेत्र को भूस्खलन के प्रति संवेदनशील बना देती है। ठीक है, हिमालय में भूस्खलनों की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। ठीक है, 1 2 3 तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है। डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 56, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें रबी की फसल मानी जाती है और इसमें यहाँ पर सही बताना है। कौन सा सही ऑप्शन है? इसमें मटर मानी जाती है जो रबी की फसल होगी। ठीक है, इसमें मूंगफली खरीफ की होती है, सरसों होती है ये भी रबी की फसल होती है और गन्ना ये खरीफ की फसल है। इसमें 1 और 3 ऑप्शन करेक्ट है, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 57, ग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है बृहस्पति को लाल ग्रह माना जाता है। इसमें यहाँ पर गलत है। बृहस्पति एक गैस दानव जो गैस जाइंट है ग्रह होता है, लाल ग्रह इसको नहीं माना जाता है, जबकि मंगल ग्रह को लाल ग्रह माना जाता है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है क्यूपर बेल्ट स्थलीय और गैसीय जोवियन ग्रहों के बीच स्थिति होती है। ये ऑप्शन भी इसमें गलत है। जो क्यूपर बेल्ट है इसमें बौने ग्रह और धूमकेतुओं जैसे खगोलीय पिंडों से ये भरा होता है। इसमें गलत दोनों ऑप्शन, इसका ना तो 1 ना ही 2, तो इसमें डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 58 है, निम्नलिखित में से किसे एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट माना जाता है। इसमें माना जाता है यहाँ पर प्रशांत प्लेट को भी माना जाता है, नज्का को नहीं माना जाता, अंटार्कटिका को भी और उत्तरी अमेरिकी प्लेट को भी माना जाता है। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। और भी इसमें बाकी की हैं, भारत, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड प्लेट को भी माना जाता है, पूर्वी अटलांटिक तल प्लेट सहित अफ्रीका को भी, यूरेशिया और निकटवर्ती महासागरीय प्लेट को भी माना जाता है। नेक्स्ट है 59, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उष्मा का स्थानांतरण उच्च तापमान वाले बिंदु से निम्न तापमान वाले बिंदु तक सीधे पदार्थ के माध्यम से अणुओं के प्रभाव द्वारा होता है। इसमें यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। ये होता है चालन के बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। नेक्स्ट है 60, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा
नहीं बनाती है। जो पश्चिम की तरफ को बहेगी वो नहीं बनाएगी, तो बी आंसर इसमें करेक्ट होगा, नर्मदा नदी है। नेक्स्ट इज 61, केंद्र सरकार की निधियों के संबंध में सही कथन इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है समेकित निधि और सार्वजनिक लेखा का संचालन कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। यहाँ पर जो समेकित निधि होती है ये संसदीय अनुमोदन की इसमें आवश्यकता होती है, ना कि लोक लेखा का प्रबंधन कार्यपालिका द्वारा किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। भारत की समेकित निधि से कोई भी धन संसद द्वारा पारित कानून के अनुसार ही व्यय किया जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो बी में आ रहा है, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 62, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJASC की स्थापना की गई? इसमें ये की गई थी 99वां संशोधन के अनुसार, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 63, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के लिए कानून के समक्ष समानता और न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी प्रणाली सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाता है? ये बनाता है यहाँ पर 39A आर्टिकल, तो सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 64, ग्राम न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन इसमें बताना है। ये फौजदारी और दीवानी दोनों न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय की सलाह से राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, ना कि सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरे को कट करें इसमें तो सी बचता है, सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 65, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में सही कथन इसमें बताने हैं। आर्टिकल 358 केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों तक ही सीमित है। इसमें यहाँ पर ठीक है, पहला ऑप्शन। आर्टिकल 359 आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने की अनुमति देता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 66, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में इसमें सही कथन बताने हैं। पहला ऑप्शन है 44वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 350 भी जोड़ा गया। ये ऑप्शन इसमें गलत है। यहाँ पर जो 350 भी है ये भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है और इसमें 1956 जो 1956 है इसके अनुसार जोड़ा गया था, ना कि 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 7वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया था, 7th में। इंपॉर्टेंट है। दूसरा ऑप्शन है उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सही ऑप्शन बताना है, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 67, मुख्य सतर्कता आयुक्त का वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें किसके समान होती हैं? संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष के समान ये होती है। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 68, निम्नलिखित में से कौन सी एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं? इसमें यहाँ पर ये है सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं। एकात्मक शासन प्रणाली की ये विशेषताएं हैं। तीनों इसमें करेक्ट हैं, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 69 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय की गारंटी दी गई है? ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की दी गई है, तो बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, भारत का संविधान अपनी अंतिम शक्तियां हैं किससे भी ये प्राप्त करता है? इसमें यहाँ पर भारत के लोग से करता है, डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 71, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत से संबंधित है? ये है आर्टिकल 13, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 72 है, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम ने किस जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान किया? ये किया गया 2001 की जनगणना के अनुसार। इसमें बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट 73, राज्य विधान परिषद के सृजन या उन्मूलन के लिए राज्य विधानसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? इसमें विशेष बहुमत की होती है। ए आंसर इसमें करेक्ट है। जो राज्य विधान परिषद के सृजन या उन्मूलन के लिए जो राज्य विधानसभा होती है उसमें विशेष बहुमत की होती है, ना कि सामान्य
विधेयक की, सामान्य बहुमत की। तो साधारण बहुमत होता है ना उसकी, तो इसमें ए आंसर ही करेक्ट है। नेक्स्ट है 74 है, राज्य चुनाव आयुक्त को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है। इसमें यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित जो आधार होते हैं उसके आधार पर हटाया जाएगा। नेक्स्ट है 75, इसमें कथन और कारण दिए हुए हैं। राज्यसभा के पास अनुदान की मांग पर मतदान करने की शक्ति नहीं होगी। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ये जो कथन के बारे में बोला हुआ है। कराधान से संबंधित धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसमें ठीक है आर बी, लेकिन इसमें यहाँ पर व्याख्या नहीं हो रही है, तो बी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 76, हाल ही में चर्चा में रही बोल सेना झील किस देश में स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इटली से रही है, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 77, मीथेन उपभोग करने वाली सूक्ष्मजीवी प्रजाति मिथाइलोकोकस ओराइजी को हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पारिस्थितिकी रूप में महत्वपूर्ण माना गया है। ये माना गया है वेताल टेकड़ी पुणे, तो यहाँ पर सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 78, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में भारत का पहला अतिरिक्त टीयर 1 स्थायी बॉन्ड जारी किया। ये कैनरा बैंक के द्वारा किया गया, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 79, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस ULI के संबंध में इसमें सही कथन बताना है। पहला ऑप्शन है, यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे ऋण प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन, यह वित्त मंत्रालय द्वारा MSME जैसे क्षेत्रों में ऋण की मांग को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। इसे वित्त मंत्रालय ने यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के विकास का समर्थन किया है। इसमें यहाँ पर इसकी शुरुआत RBI द्वारा की गई थी, लेकिन यहाँ पर जो ULI है ऋण देने और ऋण तक पहुँच बढ़ाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण की RBI की व्यापक रणनीति का एक प्रमुख घटक है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, इसमें पहला ही ऑप्शन सही है, ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, हाल ही में किए गए एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण बनकर उभरा है। इसमें भारत उभरा है, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 81, केंद्र सरकार की पहली 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत नगर वन योजना के अंतर्गत कितने नगर वन स्वीकृत किए गए थे। इसमें यहाँ पर ये किए गए थे 111, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 82, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की कौन सी धारा अधिकतम सजा की आधी अवधि तक हिरासत में रखे गए विचाराधीन कैदियों आजीवन या मृत्यु दंड के मामले को छोड़कर के लिए जमानत से संबंधित है। इसमें यहाँ पर धारा 479 है, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 83, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के संबंध में इसमें सही कथन बताने हैं। यह योजना उन छात्रों को लक्षित करती है जिन्होंने किसी भी सरकारी संस्थान में प्रवेश प्राप्त किया है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। जो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना है इसका उद्देश्य यह है कि भारत के जो शीर्ष 860 गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें प्रवेश लें, उन छात्रों के लिए है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें केवल वे छात्र शामिल हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 10 लाख रुपए तक है। इसमें 10 लाख रुपए तक नहीं है, 8 लाख रुपए तक है, तो दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन पूछा हुआ है तो डी होगा, ना तो एक नहीं दो। नेक्स्ट है 84, 2025 में दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए होने वाले पहले T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ये किया जाएगा भारत में, ये है दृष्टि बाधित महिलाओं के लिए, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 85, हाल ही में टर्नर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। ये किया गया जसलीन कौर को, ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 86, अंडर 19 T20 महिला एशिया कप 2024 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। ये कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया था, ए आंसर इसमें करेक्ट है। 87 है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया। ये
WEF के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 88, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास SLINEX 2024 आयोजित किया गया? ये यहाँ पर श्रीलंका में। बी आंसर इसमें करेक्ट है। ये भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, तो यहाँ पर श्रीलंका में इसका आयोजन 2024 का है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, माउंट तारानाकी जिसे हाल ही में एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्राप्त हुआ है, किस देश में स्थित है? ये है न्यूजीलैंड में जो माउंट तारानाकी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 90, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जंगलों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण को हटाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया? ये किया गया कर्नाटक में। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 91, सुकन्या समृद्धि योजना के संबंध में इसमें सही कथन बताने हैं। पहला ऑप्शन है, इसे 2015 में और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसको किया गया था, ठीक है, और इसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। दूसरा ऑप्शन है, इसका संचालन महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा नहीं किया जाता है, ये वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। सही ऑप्शन इसमें हमें देखना है, तो 2 ऑप्शन अभी एलिमिनेट होते हैं। अब तीसरा ऑप्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि तीनों जो तीसरा ऑप्शन है दोनों ऑप्शन में है, तो इसका जो आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 92, निम्नलिखित में से किस संगठन ने राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार शीर्षक से नीतिगत रिपोर्ट जारी की है? इसमें नीति आयोग के द्वारा की गई है। डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 93, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाया गया? ये लाया गया राजस्थान के द्वारा। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 94, हाल ही में खबरों में रहा स्टील डोम किस देश द्वारा विकसित किया गया है? ये किया गया तुर्की के द्वारा। डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 95, हाल ही में ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर के रूप में किसे चुना गया है? ये क्रिश्चियन स्टॉकर को चुना गया है। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 96, द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसमें यहाँ पर संजीव चोपड़ा। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 97, प्रोजेक्ट 1135.6 यार्ड 1259 के तहत हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा लॉन्च किए गए दूसरे फ्रीगेट का नाम इसमें क्या है? इसमें है तपस्या। बी आंसर इसमें सही है। ये प्रोजेक्ट 1135.6 का है, तपस्या। नेक्स्ट 98, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये 18 मई को मनाया जाता है। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 99, हाल ही में किस कंपनी ने वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुइपर नामक निम्न पृथ्वी कक्षा उपग्रह नेटवर्क लॉन्च किया है? ये किया गया है अमेजन के द्वारा, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 100, घोगला बीच जहां पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स आयोजित किए गए थे, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ये स्थित है? ये है दमन और दीव में, तो ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 101, कूलाम के नियम के अनुसार यदि तो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो स्थिर वैद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें यहाँ पर यह घटकर 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाएगा। और ये जो होता है बल और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती संबंध दर्शाता है। जो F होता है प्रोपोर्शनल होता है 1/r के, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर इसमें यहाँ पर ऐसे हो F प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती, इसमें r के, तो ये सीधा समानुपाती हो जाएगा। अब जो 1/r आ गया तो इसमें व्युत्क्रमानुपाती हो गया। इसका आंसर यहाँ पर ए करेक्ट है। कूलाम का नियम यही होता है, मोल शक्ति का 1/4 रह जाएगा। नेक्स्ट है 102, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है यहाँ पर विमीय सूत्र इसमें बताना है, तो इसमें बी आंसर करेक्ट है। mL3, m होता है मास, l होता है यहाँ पर जो दूरी होती है, t होता है टाइम और a4 होता है यहाँ पर एरिया, तो यहाँ पर बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 103, निम्नलिखित में से किसी पदार्थ की 5वीं अवस्था के रूप में जाना जाता है? 5वीं अवस्था के रूप में जाना जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स
यहाँ पर बी आंसर सही है। नेक्स्ट 104 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की क्रिस्टल संरचना इसमें क्या है? इसमें ट्राइगोनल है, डी आंसर इसमें सही है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 इसकी जो संरचना है वो ट्राइगोनल है। नेक्स्ट है 105 मोलस्का संघ के संबंध में सही कथन इसमें बताना है। मोलस्का संघ के बारे में पहला ऑप्शन है यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है इस संघ के सदस्यों के मुख में रेडियूला नामक एक अंग होता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। तीसरा है बॉम्बिक्स मोलस्का संघ से संबंधित है। ये रेशम कीटों का एक वंश होता है जो आर्थ्रोपोडा संघ इंसेक्टा वर्ग से संबंधित है, ना कि मोलस्का से संबंधित होता है। ये तीसरा ऑप्शन गलत है, ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 106 निम्नलिखित में से किसी तालाब की रेशमी घास जो पॉन्ड सिल्क है इसके नाम से इसको जाना जाता है? स्पाइरो गायरा को जाना जाता है, सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 107 निम्नलिखित में से किस जीव में जैकबसन अंग पाया जाता है? ये पाया जाता है सांप में, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 108 सल्फर चक्र के संबंध में इसमें सही कथन बताना है। सल्फर का मुख्य भंडार मिट्टी और अवसादों में होता है। पहला ऑप्शन इसमें ठीक है, जो सल्फर होता है इसका भंडार मिट्टी और अवसादों में होगा। दूसरा ऑप्शन है चट्टानों के अपक्षीय अपरदन और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के माध्यम से सल्फर पर्यावरण में मुक्त होता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। तीसरा ऑप्शन है यह पूर्णतः गैसीय होता है जिसमें कोई अवसादी घटक नहीं होता है, इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है। एक और दो ऑप्शन इसमें सही है। जो सल्फर होता है एक गैसीय चरण होता है, ज्वालामुखी विस्फोट में और सूक्ष्म जीवी गतिविधि के दौरान निकलने वाले जो सल्फर डाइऑक्साइड होगा, इसमें एक और दो आ रहा है। यहाँ पर बी ऑप्शन में बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 109 इधर यहाँ पर चिकित्सा टेस्ट दिए हुए हैं और यहाँ पर संबंधित रोग दिए हुए हैं। इसमें यहाँ पर एम्स टेस्ट की बात करें तो कैंसर जन्यता से संबंधित होता है, ए का इसमें 4 है। इसमें मंटॉक्स ये टेस्ट जो होता है ये टीबी से होता है, मंटॉक्स ये टीबी से होगा, बी का इसमें तीसरा, बी का इसमें यहाँ पर तीसरा इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है और ए का चौथा ही है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 110 निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी चिलोसिस से संबंधित है? राइबोफ्लेविन से है, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 111 ब्लू कोस्ट मून मिशन के लिए किस कंपनी ने नासा के साथ साझेदारी की है? ये की है यहाँ पर फायरफ्लाई एरोस्पेस, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 112 संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को निम्नलिखित में से किसके रूप में घोषित किया? ये किया गया अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में। 112 का आंसर इसमें सी करेक्ट है। 113 हाल ही में खबरों में रही ग्रोम E1 मिसाइल किस देश ने विकसित की है? ये की है रूस के द्वारा, ए आंसर इसका सही है। यूक्रेन के खार्किव पर हमला करने के लिए इस मिसाइल को बनाया गया है, विकसित किया गया है। नेक्स्ट 114 निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं 5G नेटवर्क प्रौद्योगिकी के उपयोग से लाभान्वित हो सकती हैं? इसमें यहाँ पर ई शिक्षा भी हो सकती है, ई न्यायालय भी और टेली मेडिसिन भी, तो इसमें तीन ऑप्शंस करेक्ट हैं, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 115 निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के विकास और संचालन में शामिल है? इसमें यहाँ पर नासा भी है, ESA भी है और कनाडाई स्पेस एजेंसी भी है, तो तीनों ही है, डी आंसर इसमें सही है। किसमें यहाँ पर ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के विकास और संचालन में। नेक्स्ट है 116 भारतीय भाषाओं के लिए भारत के पहले सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM के रूप में कौन सा AI मॉडल लॉन्च किया गया? ये किया गया भारत जैन, तो इसमें ये ऑप्शन बी करेक्ट है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ये मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, पहला है ये सरकारी वित्त पोषित के लिए AI मॉडल लॉन्च किया गया है भारत जैन। नेक्स्ट है 117 हाल ही में किन दो संगठनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में 5G कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर विकसित करने के लिए साझेदारी की है? इसमें की गई है ये CDOT और IIT रुड़की के द्वारा, CDOT के द्वारा
और यहाँ पर IIT रुड़की के द्वारा की गई है। इसमें यहाँ पर बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 118, IIT मद्रास और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से कौन सी एरोस्पेस गुणवत्ता वाली सेमीकंडक्टर चिप विकसित की गई? इसमें की गई यहाँ पर आइरिस, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 119, भारत में विकसित किए जा रहे अगली पीढ़ी के 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान का क्या नाम है? इसमें ई हंसा है, डी आंसर इसमें करेक्ट है। 120 है, हाल ही में भारतीय किसानों के लिए एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग एंड इवेंट डिटेक्शन AMED API किस संगठन ने लॉन्च किया है? ये किया गया है गूगल के द्वारा, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 121, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है? इसमें यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु है, डी आंसर इसमें करेक्ट है। जो मैला आंचल है ये हिंदी साहित्य में एक है, इसमें जो फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। 122 है, सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार के किस क्रांतिकारी ने भाग लिया था? इसमें लिया था फणींद्र नाथ घोष के द्वारा, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 123, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? जो बिरसा मुंडा है इनके गुरु थे आनंद पांडे, डी आंसर इसमें करेक्ट है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान जो झारखंड के रांची जिले के उली हातू गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम करमी हातू था और पिता का नाम सुगना मुंडा था। नेक्स्ट है 124 है, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1863 में, तो इसका आंसर ए सही है। पटना विश्वविद्यालय, जिसे पूर्वी क्षेत्र का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, पटना कॉलेज को प्रथम स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट है 125, वर्तमान महाबोधि मंदिर बोधगया का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था? ये हुआ था गुप्त वंश के दौरान, सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 126, बिहार में पाल काल के दौरान विकसित कांस्य निर्मित उन्नत मूर्ति कला के विकास में मुख्य योगदान किसका है? इसमें यहाँ पर धीमन और विट्ठपाल का है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 127 है, 1937 में बिहार में घटित प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसमें मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था, बी आंसर इसमें करेक्ट है। 1937 की बात की गई है, जो 1 अप्रैल 1936 को बिहार में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में पहला मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। नेक्स्ट है 128, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें यहाँ पर चंदेश्वर, सी आंसर इसमें करेक्ट है। जो राजनीति रत्नाकर है इसके लेखक है। नेक्स्ट है 129, संताल विद्रोह कब हुआ था? ये 1855 से 56 में हुआ था, इसको तो कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है 130, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ये थे मुरली भरहवा, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 131, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिलों का उच्चतम से निम्नतम साक्षरता दर, जो उच्चतम से निम्नतम साक्षरता दर का क्रम देखना है, इसमें कौन सा है? इसमें पहला है रोहतास, फिर यहाँ पर पटना, फिर यहाँ पर भोजपुर, मुंगेर और औरंगाबाद, बी आंसर इसमें करेक्ट है। सबसे ज़्यादा रोहतास में, फिर पटना, भोजपुर, मुंगेर, औरंगाबाद, सबसे बाद में इसमें औरंगाबाद है, तो इसका आंसर बी करेक्ट है। ये 2011 के अनुसार है। इसमें अलग अलग देखें, रोहतास की तो 73.37% है, पटना की 70.68 है, भोजपुर की 70.47 है, मुंगेर की 70.46 है, औरंगाबाद की 70.32% है। नेक्स्ट है 132, इसमें 132 है, बिहार का 2025 से 26 के लिए लक्षित राजकोषीय घाटा GSDP के प्रतिशत और राशि के रूप में क्या है? इसमें यहाँ पर 3% है, और यहाँ पर इसमें रुपए में बात करें तो 32,718 करोड़ है, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 133, 2025-26 में वर्तमान मूल्यों पर बिहार का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP क्या है, और 2024-25 की तुलना में यह कितने प्रतिशत की वृद्धि है? इसमें यहाँ पर 10.97 लाख करोड़ और 22% की इसमें वृद्धि है 2024-25 की तुलना में, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 134, हाल ही में जारी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में विभिन्न
क्षेत्रों का योगदान इसमें कितना है। इसमें यहाँ पर सेवा क्षेत्र की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं इस तरीके के। 58.6 है, उद्योग में देखिए 21 पॉइंट है, और फिर है यहाँ पर कृषि में 19.9%, लगभग यहाँ पर 20% है। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 135, पाइराइट खनिज बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है। ये रोहतास में पाया जाता है, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 136, और इसमें यहाँ पर रोहतास में सर्वाधिक साक्षरता भी पाई जाती है, पाइराइट भी पाया जाता है। 136 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बिहार में गंगा नदी की बाएं तट की सहायक नदियां हैं। इसमें बाएं तट की सहायक नदियां देखना है, तो इसमें घाघरा भी है बाएं तट की, गंडक भी है और बागमती भी है। सोन नदी इसमें दाएं की है, तो इसमें 1 2 3 ऑप्शन करेक्ट है। इसमें सी में आ रहा है, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 137, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में शहरी जनसंख्या सबसे कम है। ये है शिवहर में, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। इसमें जो बिहार का शिवहर जिला है, इसमें शहरी जनसंख्या सबसे कम है। शहरी सा से आता है, और ये भी शा से ही आता है। 138 है, बिहार में 2018-19 और 2022-23 से 24 के बीच दूध, अंडे और मछली के उत्पादन में कितनी वृद्धि की गई है। ये बिहार के बारे में देखना है हमें, तो इसमें यहाँ पर ए ऑप्शन ही करेक्ट है। दूध में 27.3 है, अंडे में 85.7 है, मछली में 45% है। नेक्स्ट है 139 है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में बिहार सरकार का कुल बकाया ऋण कितना था। इसमें यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें है 3,32,741 करोड़ रुपए, सी आंसर है। नेक्स्ट है 140, बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2012 में 134 किलोवाट से बढ़कर 2024 में कितनी हो गई है। ये 363 किलोवाट हो गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी आंसर इसका सही है। यहाँ से अब रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। 141, इसमें यहाँ पर ROWDY को HMCXA लिखा जाता है, जबकि मॉड्यूल को ये लिखा जाता है इसमें, और यहाँ पर जस्टिस को इसमें क्या लिखा जाएगा। पहले यहाँ पर देखेंगे कि क्या इसमें सीक्वेंस बन रहा है। ROWDY इसमें देखते हैं, यहाँ पर ROWDY को, इसमें यहाँ पर HMCXA ये है। अब इसमें यहाँ पर देखें, ये Y होता है 25 पे होता है, और A होता है 1 पर। इसमें R की बात करें तो ये होता है 18 पे, और जो H होता है ये होता है 8 पे। 18 8 इसमें 26, तो दोनों का जो हो रहा है ना, इसमें 26 हो रहा है। ये हो रहा है 15 और ये हो रहा है 13 पे, नहीं आ रहा। यहाँ पर O 15 पे हो रहा है, और फिर यहाँ पर ये M होता है 13 पे, तो इसमें तो 28 बैठ रहा है। तो इसमें यहाँ पर देखेंगे कि क्या सीक्वेंस बन रहा है। ROWDY, इसमें यहाँ पर H, फिर है MCXA, R का H से है, यहाँ पर R का H से है। इसमें यहाँ पर देखें, R आता है 18 पे, R कितने पे 18 पे, H होता है 8 पे, O होता है 15 पे, और M होता है 13 पे, W होता है 23 पे, और C होता है 3 पे। D की बात करें, इसमें D होता है 4 पे, और X Y Z, X होता है 24 पे, और ये होता है यहाँ पर इसमें Y जो होता है इसमें 25 पे होगा, और ये होगा यहाँ पर 1 पे। तो इसमें यहाँ पर देखें 18 और 8 26, पहला तो इसमें 26 बन गया, फिर यहाँ पर बन गया 28, और फिर यहाँ पर 24 और 3 27 बन रहा है। तो पहला इसमें 26 बना, फिर बना इसमें 27, और फिर बना इसमें 28, फिर यहाँ पर 28 बना। इस तरीके से इसमें बनता जा रहा है। तो यहाँ पर इसका अपोजिट कंडीशन इसमें लग रही है। तो इसमें यहाँ पर जो आंसर आएगा इसका, इसमें जस्टिस का भी देखना है, तो बी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 142, इसमें शब्दों को शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें सही उत्तर का चयन बताना है। पहला ऑप्शन होगा इसमें कैपेबल होगा, उसके बाद यहाँ पर 4 पे आता है कैपेबल, फिर उसके बाद होगा यहाँ पर कैपिटल, यहाँ पर 5 पे होगा, फिर है कैप्शन आ रहा है ये 3 पे, फिर उसके बाद होगा कैप्टन आ रहा है ये यहाँ पर 2 पे, फिर उसके बाद है यहाँ पर कैप्शन हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर कैप्चर होगा। तो यहाँ पर 4 5
इसमें 4 5 2 3 1 होगा, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 143, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जो समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। इसमें यहाँ पर 6 है, फिर 14 है, फिर है यहाँ पर 39। तो इसमें यहाँ पर देखें, यहाँ पर 6 पहला 6 है और प्लस यहाँ पर मैं करूँ 14 डिवाइडेड बाई 2 किया तो इसमें आएगा यहाँ पर 7, 7 और 6 13 हो गया, और 13 में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी मैंने 3 की, तो इसमें ये सीक्वेंस बन रहा है। अब इसमें पहला है 10 और यहाँ पर प्लस है, दूसरा यहाँ पर 14 है, 14 डिवाइडेड बाई 2 किया तो इसमें आया 7, 7 आया ये, क्योंकि 2 7 जब 14 हो गए और 10 7 17, 17 में 3 की मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आएगा ये 51। इसी तरीके से यहाँ पर देखना है कौन से ऑप्शन में होगा। पहला इसमें यहाँ पर 11 है और 6 का आधा करेंगे हम, 3 हो गया, और 3 को 3 और इसमें यहाँ पर फिर इसको ऐड करके फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर बी 5 प्लस के ये आ जाएगा, 12 का आधा करेंगे 6 और 6 5 11, 11 में 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 33, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर 144, ए और हैज़, इसका अर्थ है ए बी का पिता है। अब इसमें हम यहाँ पर डायरेक्ट देखेंगे, इसमें यहाँ पर जो इसमें ये दिया हुआ है एंड दिया हुआ है आई और बी, तो इसका एंड का मतलब है यहाँ पर इसने बोला हुआ है, इसमें हैज़ का भी बोला हुआ है, एट द रेट का भी, और इसमें यहाँ पर ए और बी का भी, तो इसमें इसका ए बी का पुत्र है। इस तरीके से इसमें मानेंगे तो इसमें जो आएगा आंसर बी ऑप्शन निकल कर आएगा। नेक्स्ट है 145, उस विकल्प का यहाँ पर चयन करना है जो 5वें पद से उसी प्रकार यहाँ पर संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो इसमें जो होगा इसका 23 है, 23 का अगर हम देखें 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 है, 16 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 32 आ गया। अब 32 का हम अपोजिट करें, 32 का इसको अपोजिट करें तो 2 3 आएगा, इसी तरीके से हो गया। अब 42 का देखते हैं हम, 42 को यहाँ पर इसमें कर रहे हैं, यहाँ पर ये 12 को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया 24 हो गया और उसका अपोजिट कर दिया 42 हो गया। 18 को देखेंगे, 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से तो कितना आ जाएगा 36, 36 का जो उल्टा होगा वो हो जाएगा 63। तो इसमें जो आंसर होगा ये होगा डी। नेक्स्ट है यहाँ पर 146, इसमें यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, सभी जो क्रिकेटर हैं वो हैं धनी, सभी क्रिकेटर की देखते हैं, सभी क्रिकेटर हैं वो क्या हो गए धनी हो गए, ये धनी है और यहाँ पर क्रिकेटर हो गई है। फिर है यहाँ पर कुछ धनी है वो IITN है, कुछ धनी मान लिए हमने IITN है, सभी IITN वो बुद्धिमान है, सभी IITN ये सभी IITN है, ये IITN थे, ये क्या है बुद्धिमान। ये इसका डायग्राम इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पर है इसमें बताने निष्कर्ष, सभी IITN क्रिकेटर हैं तो पहला ऑप्शन इसमें नहीं बता सकते कि यहाँ पर सभी IITN होंगे। फिर यहाँ पर इसमें दूसरा ऑप्शन है कुछ क्रिकेटर हैं वो बुद्धिमान हैं, तो इसमें यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसमें बता ही नहीं सकते हैं क्योंकि इससे तो मिल ही नहीं रहा है, ना तो 1 ना ही 2 इसमें बताएगा। नेक्स्ट है 147, 20 छात्रों का औसत अंक है इसमें 70 और 80 और 60 अंक प्राप्त करने वाले 2 छात्र स्कूल छोड़ देते हैं। जिसने 80 और यहाँ पर 60 अंक प्राप्त किए वो स्कूल को छोड़ दे रहे हैं, उनकी जगह 2 नए छात्र आते हैं, नए औसत जो अंक है वो 72 है। इसमें यहाँ पर कितने 20 छात्रों का औसत दिया है 70, तो 20 इंटू कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 छात्र हैं जो यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं स्कूल को, तो इसमें कितना होगा ये, इसमें से हम माइनस कर लेंगे 20 क्योंकि 2 छात्र तो क्या हो रहे हैं यहाँ पर निकल जा रहे हैं, तो फिर उसका औसत यहाँ पर कितना दे दिया 72 दे दिया, 20 इंटू 70 हो गया और माइनस के 8 80 और 60 कितना हुआ 140, 140 को हम घटा देंगे क्योंकि वो स्कूल को छोड़ दे रहे हैं। फिर यहाँ पर इसने पूछा है नए जो छात्र होगा, नए छात्र का हमने इसमें x मान लिया और इसमें बोल देता है फिर जो भी औसत है, औसत यहाँ पर 20 तो छात्र थे ही, 20 छात्र उनके प्लेस पर और आ गए हैं, 72 ही होगा। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1400 और माइनस के कितना है 140 प्लस के यहाँ पर x है और इक्वल्स तो जो होगा ये 20 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो आएगा ही पीछे, यहाँ पर
और फिर 2 की 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, ये 1440 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे और x की वैल्यू जो आएगी इसमें ये आएगी 180, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 140। दो संख्याओं का जो HCF है वो 36 दिया हुआ है। दो संख्याएं दी हुई हैं और उनका HCF दिया हुआ है 36, और उन संख्याओं का योग दिया हुआ है इसमें 252, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसमें हम जो संख्या मानेंगे, क्योंकि जो HCF होता है उसमें संख्या होती है, तो 36A मान लिया या x मान लिया और 36 इसमें y मान लिया। इन दोनों को ऐड करेंगे और कितना यहाँ पर 252, दोनों का योग यही है। अब इसमें 36 तो कॉमन है, 36 जाएगा 252 के नीचे और x प्लस वाई आ जाएगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 252 और डिवाइडेड बाई होगा यहाँ पर 36। इसको अब कट करेंगे, 2 से कट किया इसको, ये 18 हो गया, 2 से कट किया 1, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। अब इसमें यहाँ पर ये 3 से कट हो रहा है, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 3 से 3 6 जा 18 और 3 7 जा 42। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आई है ये आई है यहाँ पर 7। अब यहाँ पर इसमें बोला है कितनी जोड़ियाँ बनेंगी, x प्लस वाई इसमें आया कितना 7। अब इसमें देखना है जो 7 होगा वो किन किन का योग होगा। एक तो 1 और 6 का होगा, 6 और 1 नहीं हो सकता क्योंकि ये तो एक ही बात हो जाएगी। फिर होगा यहाँ पर 2 और 5 होगा, 5 और 2 7 होगा और 3 और 4 होगा। तो इसमें जो बनेंगी यहाँ पर 3 युग्म बनेंगे, तो इसमें सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 149। 149 है, इसमें यदि a b का 95% है तो a का कितना प्रतिशत b है, इसमें ये बताना है। जो a है ना, b का कितना है यहाँ पर 95% है, 90 डिवाइड में ये 100 हो जाएगा। और यहाँ पर जो b है यहाँ पर बताना है a का कितना प्रतिशत b है, ये बताना है। तो b जो होगा यहाँ पर b हो जाएगा, अभी यहाँ पर b की वैल्यू ये यहाँ पर इसके पास चला जाएगा और नीचे आ जाएगा ये 95। तो यहाँ पर b इक्वल्स टू होगा a इंटू 100 डिवाइडेड बाई 95। इसमें यहाँ पर अब हमें देखना है कि a b का 95% है, a का कितना प्रतिशत ये b होगा। इसमें यहाँ पर इसको हम कट कर लेते हैं, तो 5 से कट करते हैं तो 19 5 जा होता है 95 और 5 से इसको कट करें तो ये आ जाएगा 20, ये हो गया। अब इसमें यहाँ पर b बताना है, b का ही बताना है, तो इसमें b इक्वल्स टू होगा a क्रॉस यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 90 और इंटू यहाँ पर 100 कर देंगे। तो इसमें यहाँ पर अभी इसका कैलकुलेशन करके इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर 2000 हो जाएगा, 2000 पे हम 19 से इसमें डिवाइड करेंगे और इसमें ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा ये d होगा। नेक्स्ट है इसमें 150 है a प्लस 1 बाई ए, इसमें कितना दिया है 7 दिया है और a प्लस a 1 बाई a5 की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। इसमें यहाँ पर जैसे कि ये दिया हुआ है तो इसमें यहाँ पर हम वैल्यू निकाल सकते हैं a प्लस 1 बाई ए दे दिया है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा जैसे कि हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं जैसे कि x प्लस के 1/x इक्वल्स तो हमने a सपोज कर लिया, तो इसमें जो वैल्यू आएगी इसको करते हैं यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, जैसे कि ये है x प्लस के 1/x हमने सपोज किया इक्वल्स टू ये a है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के दोनों तरफ का हमने स्क्वायर कर दिया, इसका भी यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, तो ये होगा 1/x स्क्वायर हो जाएगा प्लस के यहाँ पर आएगा 2ab होता है, तो a की वैल्यू है x इंटू b की वैल्यू कितनी है 1/x है और इक्वल्स तो यहाँ पर होगा ये a स्क्वायर, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा 2 बचा। अब 2 इधर चला जाएगा a स्क्वायर माइनस के 2, तो इसमें आएगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर इक्वल्स तो होगा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस के 2, ये वैल्यू आई। अब इसी तरीके से हम जो x की 3 होगी उसको भी फाइंड कर लेंगे। जो x की 3 में होगा यहाँ पर स्क्वायर वाला आ गया, x की 3 और प्लस में होगा 1/x की 3, इसमें यहाँ पर a की 3 और माइनस 3 हो जाएगा। इसी तरीके से करना है क्योंकि इसमें ये फॉर्मूला भी यहाँ पर पुट करना पड़ेगा 3 वाले में। फिर इसमें यहाँ पर देखेंगे इसकी वैल्यू निकालनी है, थोड़ा ये लंबा है क्योंकि 5 में दे दिया है, वैसे इस तरीके के आते नहीं हैं, या तो पावर कम होगी 2 होगी या फिर 3 होगी, इसमें ही आ जाते हैं। तो x की 5 है, अब x की 5 प्लस के 1/x की 5 हमने यहाँ पर 2 पावर का भी निकाल लिया और 3 पावर का भी निकाल लिया, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ जाएगी इसमें यह आएगी 15127, इसमें डी आंसर इसका करेक्ट है।